नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और यह है ट्रांसफॉर्मेशंस। एयर क्वालिटी किस तरह की कंडीशन है पूरे देश में, ये तो आप जानते ही हैं। और ओवरऑल एयर पोल्यूशन से तो पूरा देश जूझ ही रहा है। हर राज्य में सिमिलर तरीके की सिचुएशन कंडीशन है। और ऐसे में प्रिंट मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में हम सुबह शाम इंटेलेक्चुअल से, पढ़े लिखे लोगों का या थिंक टैंक से जुड़े हुए लोगों के विचार सुनते हैं या पढ़ने को मिलते हैं कि किस तरीके से देश को अब एक बेटर ईवी पॉलिसी, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ऊपर स्विच करना चाहिए। किस तरीके से हमें रेन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं हमारे, उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल या बर्निंग ऑफ बायोमास को एक तरीके से बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। और भी तमाम तरीके के बहुत ही इंटेलेक्चुअल और प्रोग्रेसिव विचार। बट अगर आप ब्रॉडर बेस पे समझेंगे तो ये जो विचार हैं, ये जो सब प्रोग्राम पॉलिसीज हैं, ये ऑन ग्राउंड किस तरीके से पूर्ण हो पाएंगे। देखिए, हमारे देश में पॉलिटिकल एज वेल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है और ओवरऑल सिस्टम उन्हीं के बनाए हुए नियम कानून या उन्हीं के बनाए हुए सिस्टम से ही चलता है। और पॉलिटिकल एज वेल इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की सिचुएशन तो ये है कि साफ पानी के ऊपर भी कितने बड़े बड़े विवाद हो रहे हैं और जो आम जनता जनमानस के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इन्हें फोकट और किस किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बता रहे हैं। रिसेंटली हमें इंदौर का तो मामला है, उसके अलावा हमें गांधीनगर से सिमिलर तरीके का मामला देखने को मिला, जहाँ 102 लोगों को टाइफाइड अब तक हो ही गया है। और इस तरीके के ही एक तरीके से साफ पानी उनके घर पे नहीं पहुंच पाया। 4 घंटे की बारिश हो जाए तो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं, भले वो दिल्ली हो, गुड़गांव हो, बेंगलोर हो या उस तरीके की कैलकाटा हो, वहाँ जाके एक तरीके से अगले दिन वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है। सारी बड़ी कंपनीज को बंद करना पड़ता है, स्कूलों को डायरेक्टली वर्क फ्रॉम होम कराना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि सिर्फ 4 घंटे की बारिश हो गई थी। उसके अलावा गार्बेज की समस्या तो आप जानते ही हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और तमाम रूरल या अर्बन सिचुएशन में किस तरीके की है। अभी रिसेंटली इस तरीके का मामला हमें बेंगलोर से भी देखने को मिला, जब किरण मजूदम शॉ जी ने एज वेल एज जो मोहन दास पाई जी हैं, उन लोगों ने दोनों ही एक तरीके से इन्वेस्टर भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। उन लोगों ने किस तरीके से लिखा कि बेंगलोर की किस तरीके की कंडीशन सिचुएशन है। सिमिलर तरीके का मामला हमें गुरुग्राम से भी देखने को मिला, जब एक फॉरेन महिला ने इन सब चीज़ों के ऊपर, एक्स के ऊपर ये सब चीज़ें लिखी कि किस तरीके के वो टैक्सेस पे करती हैं और उतनी इतनी महंगी उन्होंने घर प्रॉपर्टी परचेज करी और इस तरीके के कूड़े की और गार्बेज की समस्या पूरे शहर में ही फैली हुई है। इस तरह की कंडीशन सिचुएशंस पे हम सोचते हैं कि बहुत बेहतर ईवी पॉलिसी आ जाएगी, नए चेंजेस आ जाएंगे। जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक एमिनिटीज़, वो तो हमारे जो प्रेजेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, भले वो राज्य स्तर पर बोले केंद्र स्तर पर, वो तो उसका सोल्यूशन तो कर नहीं पा रहे। और इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें अखबारों में लिख देने से अगर सोल्यूशन हो जाते तो लिखते रहिए, हो जाएंगे सोल्यूशन। देखिए, सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर उन बेहतरीन लोगों को आना पड़ेगा, तभी इस तरीके की चेंज हो पाएंगे। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि इसी तरीके के लोग कोई बड़ा बदलाव ले आएंगे या बड़ा चेंज ले आएंगे, बड़ा रेवोल्यूशन ले आएंगे, कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले आएंगे, तो इस चीज़ का वेट आप करते रहिए। 70-75 साल तो हो गए वेट करते करते, और जितना वेट करना है उसको कर सकते हैं। बेटर आप भी जानते हैं कि सिस्टम तभी इंप्रूव होगा जब सिस्टम में बेहतरीन लोग आएंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म का मेन मकसद यही है। जय हिंद, जय भारत।